हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन सेमेस्टर वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गाइडेंस और इन्फॉर्मेटिव सेशंस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए हम लोग लेकर आते रहते हैं सेमेस्टर वाला के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर बात करें अगर हम आज के इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर सेशंस के बारे में, तो हम डिस्कस करने वाले हैं 8 ब्रेन हैक्स टू सुपरचार्ज स्टूडेंट्स फोकस। मतलब आप अपना फोकस जो है उसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं ड्यूरिंग ये स्टूडेंट लाइफ। जो है फोकस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एक अच्छा प्लेसमेंट चाहते हो या सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हो, हर केस में जो है आपको यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से फोकस की नीड होती है। और आपने देखा होगा कि पुराने एंशिएंट इंडिया में बोला भी जाता था ध्यान लगाओ। इवन आपके घर से जब आप निकलते होंगे तो आपकी पेरेंट्स ब्लेसिंग भी यही देते हैं कि ध्यान लगा के काम करना, ध्यान लगा के पढ़ो, है ना, ध्यान लगाओ, ध्यान लगा के पढ़ो। इसका मतलब क्या होता है कि पूरा कंसंट्रेशन, पूरे फोकस के साथ पढ़ो जिससे आपको रिजल्ट आए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फोकस मैटर क्यों करता है, फॉर बेटर कंसंट्रेशन, और इससे आप जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कम बर्नआउट के साथ काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। स्टूडेंट ज़्यादातर ओवरवेल्म होते हैं बाय टास्क, डिस्ट्रैक्शंस, लार्ज वर्कलोड्स, इनके बारे में सोचते रहते हैं। बट अगर आप स्मॉल स्टेप्स में उनको कंप्लीट करते हुए जाओगे तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को अचीव करोगे। तो ऐसे कौन से तरीके हैं उन पे ही हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको डेडिकेटेड स्टडी इन्वायरमेंट चाहिए होता है। देखो, हर चीज़ की एक स्पेसिफिक जगह होती है। अगर आप उस चीज़ को उस जगह में करते हो तो ज़्यादा इफिशियंसी आती है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई जो है वो आपका जो है कहीं पे भी नहीं हो सकता। पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं, ट्यूबलाइट के नीचे भी पढ़ लेते हैं, स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ते हुए लोग दिखते हैं आपको। आपने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे। बट एक जो है आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, ऐसा नहीं कि आपको कोई हाई क्लास रूम चाहिए। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज के बेसिस पे आप अपना एक स्टडी इन्वायरमेंट की, यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ूंगा, वहाँ पर आपको जो है स्टडी इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे कि आप वहाँ पर जब पढ़ो तो आपकी बॉडी अडेप्ट कर पाए, उसको समझ आ जाए कि यहाँ पर बैठे हैं तो मतलब पढ़ना पढ़ना है। तो दिमाग जो है ट्रेन हो जाएगा आपका कि उस जगह पे बैठना मतलब पढ़ना। ठीक है। अगर आप बार बार चीजें जगह चेंज करते हो तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि कहाँ पे जो है पढ़ना है, कहाँ पे सोना है। आप सेम जिस बेड पे पढ़ते हो उसी बेड पे सोते हो तो दिमाग को कंफ्यूज हो जाएगा कि सोना है या पढ़ना है, तो फिर नींद आती है। तो इसलिए काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मुझे पढ़ते हुए नींद आती है। और स्टार्टिंग में डेफिनेटली आपको नींद आएगी कुछ दिन, क्योंकि आपका दिमाग जो है हमेशा इजी चीजों की तरफ भागता है। अब आप पढ़ रहे हो तो आप रजिस्ट कर रहे हो, आप वो टास्क कर रहे हो जो आपका दिमाग जनरली नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली शुरू में दिमाग रजिस्ट करेगा। बट अगर आप उस पर अड़े रहोगे तो दिमाग को समझ आ जाएगा कि ये वाली चीज़ करनी है तो वो करेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को कंसंट्रेशन करके पढ़ना है। दूसरा, आप कुछ टेक्निक यूज कर सकते हो कि अगर आप लंबा ड्यूरेशन नहीं खींच पाते हो तो आप जैसे 30 मिनट पढ़ने का सोचो कि मैं 30 मिनट कंसिस्टेंसी रखूंगा, जिसमें 3-4 मिनट का ब्रेक ले लूंगा, फिर 30 मिनट। तो इस तरीके से आप पढ़ो, एक डायरी मेंटेन करो, उसमें जितने भी आपके रूल, जितना भी आपका स्टडी आवर्स है उसको नोट डाउन करो कि इस टाइम से पढ़ा, इस टाइम पे तक पढ़ा और यहाँ पे ब्रेक लिया। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे इसको आप फॉलो करो कि गोल और प्रायोरिटी अपनी क्या है, कि आज आपको कौन से टास्क करने हैं वो आपके ब्रेन में होने चाहिए। और उसके बाद कितना कंप्लीटेशन होता है वो भी आपको देखना है। उसके बाद जो आपका कमियां रह जाती है उसको सोचना है, उस पर वर्क करना है। तो डेफिनेटली आपका डे बाय डे इंप्रूवमेंट आपका होगा। इसके अलावा फिर मल्टीटास्किंग जो है उसको लिमिट करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ भी रहे हो, फोन भी चला रहे हो, तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कितना इफेक्टिवली आप पढ़ रहे हो। तो जब पढ़ रहे हो तो 30 मिनट पढ़ो, फिर 2 मिनट का ब्रेक ले लो। कोशिश ये करो कि अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो आप जो है मल्टीटास्किंग ना करो, अपनी पढ़ाई पे चीज़ों पे फोकस करो। इसके अलावा माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करो। कई बार जो हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, हम कंपैरिजन करने लगते हैं दूसरे लोगों से, हम कई बार जो है दूसरी चीज़ें सोचने लगते हैं। उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन यही है कि आप जो है मेडिटेशन करो, माइंडफुलनेस अपनी इम्प्रूवमेंट करो, अपने ब्रेन को जो है रीसेट करो। मतलब एक प्रॉपर तरीके से स्लीप होनी चाहिए जिससे आप अगले दिन उठो तो पूरी एनर्जी के साथ उठो। आपका स्क्रीन टाइम जो है वो कम से कम करना है, बिकॉज स्क्रीन टाइम जो है अगर आपका ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपका फोकस अगले दिन इफेक्ट होगा। इसके अलावा आपको जो है शॉर्ट पावर नेप्स जो है वो आपको लेने हैं, मतलब छोटे छोटे पावर नेप्स लेकर आपको चीज़ों को फॉलो करना है। इसके अलावा न्यूट्रिशन एंड मूवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। कई बार हमारे न्यूट्रिशन लेज होते हैं तो उसके उसमें फिर हमें काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स होती है। तो आप ऐसे फ्रूट्स और ऐसे ग्रेन्स और ये सब चीज़ें रखना है, तो अपने न्यूट्रिशन को भी मेंटेन रखना है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि पूरी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर दो। अगर खाने पीने को ध्यान नहीं रखोगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में इम्पैक्ट आएगा। मूवमेंट भी करो, ऐसा नहीं कि एक ही जगह बैठे हुए, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, वॉक कर लो,
उस टाइम पे 20-30 मिनट्स, जब आपका 2-3 घंटे का पढ़ाई हो जाता है। इसके अलावा आपको जो है स्टडी टेक्निक्स को फॉलो करना है, क्विज करना है, अपने फ्रेंड से माइंड मैप बनाने हैं, है ना। रूटीन हेल्प जो है, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी नहीं, कभी कभी अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, चीटिंग होती है तो कर लो, उससे माइंड जो है फ्रेश हो रहता है। तो ये सारी चीज़ों को आप जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, जो मैंने आपको बताया उसकी समरी भी आपको देखने को मिल रही है। अगर आप इस तरीके से इफेक्टिवली पढ़ेंगे तो आपका फोकस जो है डेफिनेटली आएगा और आप काफ़ी सारी चीज़ों पे अच्छी तरीके से कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो अपने इन सारी टेक्निक को फॉलो करो एंड अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।